हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्षा में। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र के पेपर के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, यहाँ पर आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। पूर्णांक आपका होगा यहाँ पर 80 का। यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। तो देख लेते, पहले देखिए हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, बाद में हम इसके आंसर भी लेकर आपके लिए आए हैं। तो देख लीजिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इसके बाद देखिए हम आपको उसके आंसर बताने जा रहे हैं। तो देख लेते, पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपके 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, औपनिवेशिक शासन काल में आय का प्रमुख स्रोत था कृषि, उद्योग, सेवा या उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर कृषि। दूसरा नंबर दिया हुआ है, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। यह कथन किसका है? मार्शल, जेके मेहता, पिंक, कैसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नंबर मार्शल। तीसरा है, भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ हुआ 1990 में, 1993 में, 1991 में, 1992 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 में। अगला दिया हुआ, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण, निर्वचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर वर्गीकरण। पांचवा, जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्थानिक वर्गीकरण, कालानुक्रमिक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 12 नंबर हो जाएगा कालानुक्रमिक वर्गीकरण। छठवां है, तृतीय क्षेत्र में शामिल है सेवाएं, उद्योग, कृषि या आखेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सेवाएं। अगला देखिए दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साथी अपने लाभ खालिस्तान करना चाहते हैं, अधिकतम यहाँ पर भरा जाएगा आपका। दूसरा है, नाबाई की स्थापना वर्ष खालिस्तान में हुई थी? तो 1982 ईस्वी में हुई थी नाबार्ड की। नियोजित आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का खालिस्तान हो जाता है केंद्रीकरण। चौथा दिया हुआ, भारत की राष्ट्रीय आय में खालिस्तान क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, यहाँ पर बताया जाएगा सेवा क्षेत्र। अगला 5वां दिया, भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष में लागू की गई थी? 1991 में लागू की गई थी। अगला 6वां नंबर दिया हुआ है हमारा, वर्गीकरण का आधार है, यहाँ पर भरा जाएगा हमारा आंकड़ों। प्रश्न नंबर 3 है, सत्य बताइए, यहाँ पर बताना होगा आपको। 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ, पहला, गुणात्मक तथ्यों का सारणीयन किया जा सकता है, ये हमारा हो जाएगा सत्य। दूसरा दिया, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना 1951 में हुई थी, सत्य। तीसरा, जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप विक्रेता कहलाते हैं, असत्य। चौथा है, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, सत्य। पांचवा, जटिल तथ्यों को संख्या के सरल रूप में प्रस्तुत करती है, सत्य। छठवां है, समंक तथ्यों के समूह होते हैं, सत्य। अगला देखिए दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ, सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपके 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ। और बाद दिए हुए में दिया हुआ है, विश्व व्यापार संगठन का गठन, शिक्षा का अधिनियम, ऑपरेशन फ्लड, संसद आदर्श ग्राम योजना, सारणी का अंग, मानव विकास सूचकांक का घटक, ओखला श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान। तो विश्व व्यापार संगठन का हो जाएगा, संगठन का गठन 1995 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, ऑपरेशन फ्लड हो जाएगा दूध उत्पादन में, सांसद आदर्श ग्राम योजना हो जाएगा अक्टूबर 2014, सारणी का अंक शीर्षक, मानव विकास सूचकांक जीवन प्रासा, श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान बहुलक। अगला देखिए प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है, यह शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 7 नंबर का दिया हुआ है। पहला, वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार क्या? उत्पादन, उपभोग तथा निवेश। दूसरा दिया हुआ, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। तीसरा नंबर दिया हुआ है, आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है? जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। चौथा है, एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहते हैं? सांख्यिकी विधियों का विज्ञान। पांचवा, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित समक क्या कहलाते हैं? समथिक प्राथमिक समक। छठवां, उस सांख्यिकी विधि का नाम बताइए जो कम खर्चीली है? प्रतिदर्श विधि। सातवां है, भारत में जनसंख्या की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सर्वेक्षण
विधि। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, अर्थशास्त्र के विभागों के नाम लिखिए अथवा राजस्व से आप क्या समझते हैं। ये देखिए आपके 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 7वां दिया, आर्थिक समस्याओं के कारण बताइए अथवा सांख्यिकी क्या है। प्रश्न नंबर 8वां, सांख्यिकी की 2 विशेषताएं लिखिए अथवा अर्थशास्त्र के अध्ययन की सांख्यिकी का महत्व लिखियो। 9वां प्रश्न दिया हुआ है, समक किसे कहते हैं अथवा जनगणना से क्या अभिप्राय है। अगला नंबर प्रश्न नंबर देखिए 10वां दिया हुआ है, सारणियन का क्या अर्थ है अथवा समांतर माध्य का सूत्र लिखो। 11वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक आदर्श माध्य के गुण लिखो अथवा में दिया हुआ है, चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए अथवा आर्थिक नियोजन से क्या आशय है। 13वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है अथवा सतत विकास से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 14वां दिया हुआ है, बिंदु रेखाएं प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं अथवा में दिया हुआ है, बारंबारता वितरण क्या है समझाइए। प्रश्न नंबर 15वां दिया, विस्तार का सूत्र लिखिए अथवा प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा भी दीजिए। प्रश्न नंबर देखिए 16वां दिया हुआ है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण लिखो। ये प्रश्न नंबर आपका 3 दिया हुआ है, 3 नंबर का दिया होगा। 17वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सांख्यिकी विधियाँ क्या है, उनके नाम लिखो अथवा आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में अंतर भी स्पष्ट करना होगा। 18वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्राथमिक आंकड़ों एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट करो अथवा जनगणना विधि द्वारा सर्वेक्षण में आने वाली समस्याएं बताइए। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करना होगा। 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55 अथवा में दिया हुआ है, गतिहीन अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, क्या ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन थी। प्रश्न नंबर 20वां दिया हुआ है, प्रश्नावली किसे कहते हैं, एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं लिखिए अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की व्याख्या कीजिए। ये देखिए आपका 20 नंबर प्रश्न 4 नंबर का दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है, प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधि, विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए अथवा साक्षात्कार का उदाहरण प्रारूप बनाइए। अगला देखिए प्रश्न नंबर 22वां दिया हुआ है, माध्यिका क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है अथवा अनुसंधान में सांख्यिकी का महत्व स्पष्ट करना होगा आपको। प्रश्न नंबर 23वां, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य की संक्षेप में व्याख्या कीजिए अथवा भारत, चीन एवं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं के विकास कार्यक्रमों की तुलना भी कीजिए। ये भी देखिए आपको 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। तो इस प्रकार देखिए हमने स्टूडेंट आपको कक्षा 11वीं का जो आपका पेपर या अर्थशास्त्र का दिया हुआ है, तो हमने आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन और उत्तर बताए हैं किस प्रकार से आ सकते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि हमने कौन सा वीडियो डाला है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा स्टूडेंट वीडियो को। तो स्टूडेंट हम आपके लिए ऐसे एमपी बोर्ड की त्रैमासिक परीक्षा के पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।